एक गांव में सोहन मोहन नाम के दो व्यक्ति रहा करते थे। भाइयों में बहुत प्यार था। मोहन दिन भर अपने खेती का काम करता, लेकिन मोहन दिन भर वह कहीं भी जाकर सो जाता और दोस्तों के साथ गपशका मारा करता। आप ही दिन बाद मिले हो दोस्तों, बैठकर बहुत आनंद आ रहा है। बड़ा भाई सोहन बहुत परेशान रहता था उसकी इस हरकत को देखकर। क्या बताऊं, मोहन अब कब सुधरेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिन भर दोस्तों के साथ बैठा रहता है। आप भी परेशान रहते हैं, सुधर जाएगा जल्दी ही। अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए खाना पैक करने। वहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद टिफिन को खोल देना और खाना को समय खा लेना। ठीक है, मैं समय पे खाना खा लूंगा। कहते कहते थक जाता हूँ, तुम भूल जाते हो, इसलिए समय पे खाना खा लेना। अगर टिफिन खाली आई तो ठीक नहीं होगा। सोहन अब खाना लेकर खेत के लिए निकल जाता है और साथ में खाना लेकर भी जाता है और वह खेत में पहुंच जाता है। तब तक मोहन सोया रहता है। अभी उसकी पत्नी उसके पास आती है। कैसा आलसी बाप है, बेटा बगल में खड़ा होकर इसे जगा रहा है, लेकिन ये जागने को लगी नहीं रहे हैं। जैसे लग रहा है कि कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। क्या बताऊं? क्या बात है, इतना जल्दी क्यों सुबह जगा दिए? कुछ काम है क्या? 12 बजने वाला है, अभी तक सोए हुए हो, समझ में नहीं आ रहा है। आपके बड़े भाई खेत में पहुंच चुके होंगे। मुझे पहले नहीं जगा पा रहे थे, अब खेत में पहुंचने के बाद मुझे बहुत डांट पड़ेगी बड़े भाई की। कब से आपका लड़का जगा रहा है? जब आपको जागने की हिम्मतें नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं? बगल में खड़ा होकर वह कब से जगा रहा है? मेरे बगल में खड़ा है, ये मुझे हिला ही नहीं रहा था कि मैं कैसे जाग जाऊं। सुबह सुबह झगड़ने की बात नहीं है। चलो मैं खाना लेकर आ रहा हूँ और अभी खाना खाकर तुम खेत में निकल जाओ जल्दी, नहीं तो बड़े भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे वहाँ पर। मैं जा रही हूँ खाना लेने। अब मोहन नहा धोकर जल्दी जल्दी खाना खाता है। खाना तो बहुत अच्छा बनाई हो, खाने में बहुत मजा आ रहा है। खाना आज कुछ पैक कर कर रख दो, मैं वहाँ खेत में खाऊंगा। ठीक है, मैं खाना रख दूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी खाना खाओ, भाई आपके इंतजार कर रहे होंगे वहाँ पर। वो खेत का सारा काम कर लेंगे, तब आप वहाँ पर पहुँचेंगे। जल्दी से मैं खाना पैक कर दे रहा हूँ। अब मोहन खाना खाने के बाद वह जल्दी से तैयार होता है और तैयार होने के बाद वह फिर खेत के लिए निकल जाता है और वह रास्ते में इधर उधर देखते हुए वह अपने भाई के पास पहुंचता है और कहता है, और भाई को खेत में काम करते हुए देखकर वह कहता है, मैं कैसे अपने भाई से बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, आपने खेत का पूरा जुताई कर दिया और गोड़ाई भी कर दिया। मैं सोया हुआ था, कोई जगाने नहीं आया। कल तू अब आलसी हो गया है, तुझे काम करने का मन नहीं लगता। मैं जान रहा हूँ कि तुम्हें जानकर ही सोए हुए थे। क्या बात है भैया, गुस्सा क्यों नहीं हो रहे मेरे ऊपर? लगता है कुछ गड़बड़ है। अब वह दूसरे खेत में काम करने के लिए जाता है और वहां जाने के बाद वह देखता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये भी खेत भाई साहब पूरी तरह से मेहनत कर कर जोत दिए हैं। मैं कितना आलसी हो गया हूँ, भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। मुझे पेड़ के छांव में बैठना नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ काम कर लेना चाहिए। चलो मैं मेड़ का घास ही छील लेता हूँ। अब वह खेत के मेड़ का झाल सफाने लगा। उधर उसके भाई साहब खेत का काम कर रहे थे। तभी वह देखते हैं और कहते हैं, तुम मेड़ की घास को अच्छी तरह से सफा लेना, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अब वह खाना खाने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश करते हैं और उन्हें एक पेड़ के नीचे जगह मिल जाता है। वहाँ वो बैठकर खाना खा ही रहे थे, तभी वहाँ उन्हें एक मौलवी उनके पास आता है। भाई साहब, मुझे रोजा तोड़ने का वक्त हो गया है। अरे मौलवी साहब, कोई बात नहीं, आप आइए। सबसे पहले आप खाना खाइए, कुछ देर के बाद मैं खाना खा लूंगा। आइए बैठिए।
खेत से सब कुछ देख रहा था। ये मौलवी साहब मेरे भाई के पास क्या कर रहे हैं, मुझे चलकर देखना चाहिए। मोहन अब उनके पास जाता है और वहाँ देखता है। मौलवी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मौलवी साहब, आप बात करने का वक्त मत गवाइए। आप सुबह से कुछ बिना खाए पिए हैं। सबसे पहले आप बैठिए। नहीं बेटा, आप लोग भी मेरे साथ बैठिए। नहीं मौलवी साहब, आप पूरे दिन भूखे हैं। सबसे पहले आप बैठिए, आप कुछ खाइए, उसके बाद मैं खाता हूँ। अब मौलवी साहब जमीन पर बैठते हैं और अपने रब को याद करते हैं और याद करने के बाद कुछ देर के बाद वह खाना को शुरू करते हैं और अच्छी तरह से खाना को खाते हैं। मौलवी साहब, ये भी लीजिए, बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ खाना है। ये लीजिए, आप इसको खाइए और इसके बाद कहिए खाना कैसा लगा ये। मौलवी साहब खाना को खाते हैं, उसके बाद कहते हैं, ऐसे मैं आप लोग का शुक्रिया करूं। मुझ भूखे को बिना जान पहचान के आप लोग ने अच्छे से खाना अपना दे दिया। मैं कैसे आप लोग का शुक्रिया करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मौलवी साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। हम इंसान एक इंसान के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। मौलवी साहब, हम इंसान एक हैं, हमारा रक्त एक है, लेकिन हम लोग का मजहब अलग अलग है। लेकिन इसमें हम लोग को शुद्ध विचार करना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। बेटा, तुम लोग का मैं आचरण देखकर मैं तुम्हें कुछ देना चाह रहा हूँ। इसे लेकर तुम अपने खेत में डाल देना और उसके बाद तुम्हारे खेत में फसल अच्छी तरह से तैयार होगा। मेरा ये आशीर्वाद है। अब मौलवी द्वारा दिए गए आशीर्वाद को वह लोग अपने पास रखते हैं और उनसे ढेर सारी जानकारी पूछते हैं और उनके त्योहार के बारे में भी पूछते हैं कि रोज़ा कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और एक कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। मौलवी साहब पूरी जानकारी सोहन और मोहन को बताते हैं और बताने के बाद ढेर सारी जानकारी भी देते हैं। देखो बेटा, तुम दोनों सगे भाई हो। मैं तुम्हें एक ही शिक्षा दूंगा कि हमेशा अपने दोनों भाई को एक साथ रहना और एक साथ घर का काम करना, जिससे तुम दोनों को एक साथ देखकर बाहरी लोग तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे और तुम्हारी सुरक्षा होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खेत में एक साथ आया करो और एक साथ खेत का काम किया करो। मौलवी जी का सारी बात मोहन अच्छी तरह से सुन रहा था और सुनने के बाद उनसे आशीर्वाद लेकर वह दोनों अब निकल जाते हैं। रास्ते भर में मोहन सोचता था कि मैं कितना गलत काम करता था। मैं आलसी हो गया था और पूरा काम भी नहीं कर रहा था। अब वह अपने भाई से बात करता है। मौलवी साहब कितने अच्छे थे, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी हम लोग को दिए हैं। ये जानकारी हम लोग को कभी नहीं मिल पाता। तो जो जो चीज बताए हुए हैं, अगर उनके आचरण पे चला जाए तो बहुत अच्छा होगा। सही कह रहे हो भैया, बात उनकी तो बहुत अच्छी थी। कितनी अच्छी अच्छी जानकारी हम लोग को बताए हुए हैं। तो उनकी सारी जानकारी को बहुत ध्यान से सुन रहा था और सोच रहा था कि इतनी अच्छी जानकारी। चलो, अब हम लोग को लेट हो रहा है घर जाने में, शाम को होने का वक्त हो गया है। जानकारी तो बहुत अच्छी थी। चलो ठीक है, फिर मुलाकात होगी मौलवी साहब से तो बात किया जाएगा। चलो अब हम लोग घर चले, लेट काफी समय तक हो गया है। एक साथ खाना खाने में और बैठकर उनके साथ रहने में काफी समय हो गया। दोनों घर वापस चले जाते हैं। दोस्तों, मेरे इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख या जानकारी मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।